अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की जो टीम है, काबीना है, जिसमें जावेद लतीफ़ साहब जो है वो अच्छी पोजीशन पर हैं। उनका ये कहना है कि हम जो है अवाम को एयरपोर्ट पर नहीं बुलाएंगे। इसकी क्या वजूहत हैं? फिर हमारे जो वज़ीर बिजली और पानी है वो कह रहे हैं जी सर्दियों में गैस कम हो जाएगी हमारे पास। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी बिजली हम सस्ती अभी नहीं कर सकते। और फिर इस तरह की कुछ और ख़बरें। पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी जो पब्लिक है उसको क्यों नहीं बुलाना चाह रहे, क्योंकि उनके अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी है मुख्तलिफ सर्वों के मुताबिक 6 से 7% है। तो इसलिए जब लाहौर एयरपोर्ट पर बुलाएंगे तो एक नामुमकिन सी बात है कि वहाँ पर आवाम का जमे गफ़ीर हो। इसी तरह अगर वो अक्टूबर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करते हैं तो वो उस तरह से आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते जिस तरह से माजी में इमरान खान साहब करते रहे या किसी वक्त में नवाज शरीफ साहब ने खुद भी की है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई का जो सेहरा है वो पीडीएम की हुकूमत पर जाता है, और पीडीएम की हुकूमत में सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी जो थी वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी की थी। अब मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में वो रहना चाहते हैं, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। तो वो जब वज़ीर आज़म थे तो तब भी वो ईद इंग्लैंड में जाके मनाते थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 1947 में तकसीम बर-ए-सग़ीर से पहले यहाँ पे जो गवर्नर जनरल या बड़े ओहदों पर अंग्रेज़ होते थे वो भी अपना जो क्रिसमस है या ईस्टर है वो इंग्लैंड में जाकर गुजारते थे। बिल्कुल उसी तरह आपके पप्पा हजूर ने उस सुन्नत को, उस तरीक़ाकार को जो है वो बरकरार रखा, जो कि अंग्रेज़ों का एक तरीक़ाकार था। बेसिकली सुन्नत का जो मतलब है अरबी से अगर उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो वो है तरीक़ाकार। ये ना हो कि फिर आपके जो पल्ले टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी हैं वो फिर कोई नया फतवा ना झाड़ दें, क्योंकि उनको तो सिर्फ यही काम है और तो उनको कोई काम नहीं है। सॉरी। इसके अलावा हमारे वज़ीर तवानाई कहते हैं जी सर्दियों में हमारे पास जो है बिजली वो कम हो जाएगी, गैस कम हो जाएगी। बिजली का तो खैर अनवाल काकर साहब कह रहे थे। तो 1952 में जब यहाँ पर सुई के मकाम पर सिर्फ एक मकाम पर गैस निकली और उसकी रिसर्च हुई, तो उस वक्त जो तखमीना लगाया गया था वो ये था कि आज न्यूयॉर्क और लंदन की भट्टियों के अंदर 100 साल बिला तातुल 24 घंटे 365 दिन अगर ये गैस इस्तेमाल होती रही तो ये ख़त्म नहीं होगी। तो ये 70 सालों में कैसे ख़त्म होगी? और 70 सालों में 70,000 मरतबा तो गैस की लोड शेडिंग हुई है। और फिर एलएनजी मंगवाने का ऑर्डर दे दिया है। एलएनजी इसलिए मंगवाई जाती है क्योंकि जितने भी कॉरपोरेट बिजनेसमैन सेक्टर हैं वो सारे इनके राइट लेफ्ट में होते हैं, और वहीं से तो ये मंगवा कर डबल ट्रिपल रेट पर भेजते हैं, वहीं पर से तो पैसा बचता है। सुई गैस में तो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि टैक्स लगाएंगे तो जिस तरह अभी शोर मच रहा है वैसे ही शोर मचेगा। फिर अनवाल काकर साहब कह रहे थे कि जी जो IPPs हैं वो बिजली नहीं बनाते और वो बिल लेते हैं, तो भाई उसके मुआहिदों के अंदर आपके जद्दे अमजद भी थे, आपके आबाओ अजदाद भी थे, आपके रिश्तेदार भी थे, तो अब भी आपके राइट लेफ्ट भी बैठे हुए हैं। तो आप वो मुआहिदे कैंसिल करें। आपको किस बात का डर है? आपकी कौन सी उनके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आप मुआहिदा कैंसिल नहीं कर सकते? जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप कैंसिल करें। उन्होंने तो 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा लिया है, तो आप डरते किस बात से हैं? क्या वो कंपनियाँ पाकिस्तान की नहीं है या पाकिस्तान के अंदर हैं तो अमेरिका की हैं, कनाडा की हैं या किसी और मुल्क की हैं? कनाडा से याद आया, वो लोग तो बड़े बहादुर हैं, उन लोगों ने तो इंडिया को डंडा दे कर रखा हुआ है। हालांकि नाज़रीन, मैं एक और बात भी करना चाहूँगा। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कनाडा जो है वो 10वीं बड़ी मैशत नहीं है, माजरत अब जो है वो 7वीं बड़ी मैशत है। उस वक्त जब मैंने लास्ट में रिसर्च की थी तब वो 10वें नंबर से ऊपर थी। अब 7वें नंबर पर बड़ी मैशत है, और कैसे उसने हिंदुस्तान को जो है डंडा दे के रखा है।